Assalamu alaikum. Today we are starting our book 2 and the first chapter of it, The Dying Sun. इस वीडियो में हम करेंगे पेज नंबर 2 की रीडिंग विद द ट्रांसलेशन एंड इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स एंड क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट पेज की लास्ट लाइंस में हम पढ़ रहे थे कि हाउ डिड लाइफ कम इनटू बीइंग, जिसके आंसर में सर जेम्स जीन्स का कहना था नो वन नोज हाउ व्हेन एंड व्हाई लाइफ केम इनटू बीइंग बट लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम अ सिंपल ऑर्गेनिज्म। ये हमने पढ़ा था लास्ट में। अब इसी से मुतल्लक हम पढ़ेंगे इस पेज पर। ऑल्दो वी कैन नॉट स्पीक विद एनी सर्टेनिटी, सर्टेनिटी इम्पोर्टेंट है, मीन्स यकीन, श्योरली। इट सीम्स मोस्ट लाइकली, लाइकली इम्पोर्टेंट है, मीन्स इम्कान होना, यानी कि प्रोबेबली। That the human race came into existence in some such way as this. अगरचे हम बिल्कुल श्योरली ये नहीं कह सकते, लेकिन इम्कान है कि इंसानी नस्ल का वजूद कुछ इस तरीके से ही सामने आया था। स्टैंडिंग ऑन आवर लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड, जब हम एक छोटे से रेत के ज़र्रे पर खड़े होते हैं, we try to discover the nature and purpose of the universe which surrounds our home in space and time. इस लाइन में राइटर ने ग्रेन ऑफ सैंड यानी कि रेत का ज़रा हमारी ज़मीन को बोला है। वो किस वजह से? वो इस वजह से कि इसका साइज़ बहुत छोटा है जब हम स्पेस में इसको दूसरी चीज़ों के साथ कंपेयर करते हैं। इस लाइन में राइटर बता रहा है कि जब हम इस छोटे से रेत के ज़र्रे पर खड़े होकर कायनात के वजूद में आने के मकसद के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं, जो हमारे इस ज़मीन को ज़माओ मकाम में घेरे हुए है। आवर फर्स्ट फीलिंग इज़ समथिंग लाइक फियर, यानी कि जब हम कायनात के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो फीलिंग हमें महसूस होती है वो है डर, खौफ। वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, फ्राइटनिंग इम्पोर्टेंट है। फ्राइटनिंग मीन्स खौफनाक, डरावना, हॉरिबल। बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, स्ट्रेचेस इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेचेस मीन्स वुसत, फैलाव, एक्सपैंड, वास्ट हो। स्ट्रेचेस ऑफ टाइम सो ग्रेट दैट वी कैन नॉट इमेजिन दैम, मेकिंग द होल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री सो वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन। कायनात के हॉरिबल होने की फर्स्ट रीज़न स्ट्रेचेस ऑफ टाइम यानी कि वक़्त में बहुत वुसअत होना है, इतनी ज़्यादा है जिसके बारे में हम तसव्वुर भी नहीं करते, ना कर सकते हैं। और ये हर चीज़ के मुकाबिल हमारी इंसानी तारीख़ को बिल्कुल मुख्तसर सा कर देता है। फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ आवर एक्सट्रीम लोनलीनेस, खला में हमारी ज़मीन का तन्हा होना भी इसे हॉरिबल बनाता है। And because of the littleness of our home in space, a millionth part of a grain of sand out of all the sea sand in the world. इस लाइन में बात हो रही है ज़मीन के साइज़ की, वो भी खला में, कि स्पेस में हमारी ज़मीन इस कदर छोटी है। इस छोटेपन को ज़ाहिर करने के लिए उसने हमें एग्जाम्पल दी है कि दुनिया में जितने भी साहले समंदर है वहाँ पर मौजूद रेत के अगर एक ज़र्रे को तोड़ा जाए तो उस ज़र्रे का जो 10 लाखवां हिस्सा है वो हमारी ज़मीन है, यानी कि इस कदर छोटी है खला में। बट अबव ऑल एल्स, लेकिन इन सारे रीज़न से बढ़कर वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, हमें यूनिवर्स हॉरिबल लगती है। बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड एनी साइन दैट लाइफ लाइक आवर ओन एग्जिस्ट्स anywhere in it except on the earth. यूनिवर्स हमें तब भी हॉरिबल महसूस होती है जब हमें पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी जो हम ज़मीन पर गुजार रहे हैं, ऐसी ज़िंदगी का किसी और चीज़ पर कोई नामो निशान ही नहीं है। तो ये 4 से 5 रीज़न्स बताए गए हैं जो एक्सप्लेन करती हैं कि यूनिवर्स फ्राइटनिंग क्यों है। उसमें ये हम सारा कुछ एक्सप्लेन कर देंगे कि लिटलनेस, loneliness, stretches of time, there is no sign of life except on earth. Indeed, दर हकीकत for the most part, ज़्यादातर हिस्सा, empty space is so cold, space का ज़्यादातर हिस्सा बहुत ठंडा है, that all life in it would be frozen,
کہ اگر زندگی یہاں پر سامنے آتی ہے تو وہ جم جائے گی. موسٹ آف دا میٹر ان اسپیس از سو ہاٹ ایز ٹو میک لائف آن اٹ امپاسبل. اور زیادہ تر حصہ اس قدر گرم ہے کہ زندگی کا وجود اس پر بالکل ناممکن ہے. Life doesn't seem to have any part in the plan of the universe which produced our planetary system. اور اگر اس ساری سچویشن کو دیکھا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس منصوبے میں زندگی کا کوئی حصہ تھا ہی نہیں، یعنی کہ زندگی اس منصوبے کا حصہ بالکل بھی نہیں تھی. Calculation shows that there can be only very few such systems in space. اسپیس یعنی کہ خلا میں ایسے نظام بہت ہی کم ہیں. یٹ سو فار ایز وی کین سی، لیکن جہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں، لائف آف دا کائنڈ اس طرح کی زندگی وی نو جسے ہم جانتے ہیں آن ارتھ زمین پر کین ایگزسٹ اونلی آن پلانٹس، صرف سیاروں پر اس کا وجود ہو سکتا ہے، لائک دا ارتھ، اور سیارے بھی ایسے جو زمین کی طرح ہو. اٹ مینس لائف needs suitable physical conditions for its appearance. یعنی کہ کچھ فزیکل کنڈیشنز کا ہونا مست ہے زندگی کے وجود میں آنے کے لیے. The most important of which is a temperature at which substances can exist in a liquid state. اور ان فزیکل کنڈیشن میں جو سب سے اہم ہے وہ ہے ماڈریٹ ٹمپریچر. ایک ایسا ٹمپریچر جہاں پر مایا کی حالت میں رہے، یعنی کہ وہ بوائل نہ ہو. ٹھوس کی حالت میں رہے، یعنی کہ وہ میلٹ نہ ہو. تو ماڈریٹ ٹمپریچر ہونا ضروری ہے زندگی گزارنے کے لیے. یہاں پر ہم نے ایک امپورٹنٹ کویسچن ڈسکس کیا ہے کہ واٹ آر دا اسینشلز آف لائف، کہ زندگی کے معرض وجود میں آنے کے لیے کس چیز کا یا کن چیزوں کا ہونا مسٹ ہے. نیکسٹ پیسج. دا اسٹارز themselves are far too hot for this. ستاروں پر زندگی کا معرض وجود میں آنا بھی بہت مشکل ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ گرم ہے. We may think of them as a collection of fires. یہ آگ کے گولوں کی مانند جانے جاتے ہیں. Scattered امپورٹنٹ ہے. Scattered mean to say بکھرے ہونا. Spread through space. اور اسپیس میں یعنی کہ خلا میں یہ ستارے بکھرے ہوئے ہیں. Providing warmth in surroundings. اپنے گرد و نواح میں حرارت مہیا کر رہے ہیں. Where the temperature is at most some 4 degrees above absolute zero. Absolute important ہے. It means the lowest temperature. یعنی کہ ستارے اپنے گرد و نواح میں حرارت مہیا کر رہے ہیں جہاں پر ٹمپریچر ایبسلیوٹ زیرو سے کچھ 4 ڈگری ابو اوپر ہے. دیٹ از اباؤٹ جو تقریباً بنتا ہے 484 ڈگریز، یعنی کہ 484 ڈگری بنتا ہے. اور فروسٹ نقطہ انجماد آن دا فارن ہائٹ اسکیل، یعنی کہ جس کو اگر ہم فارن ہائٹ اور فارن اسکیل پر آبزرو کریں تو وہ کچھ 484 ڈگریز ہمیں ملتا ہے. اس پکچر میں ہمیں تینوں اسکیلز پر ایبسلیوٹ زیرو بتایا گیا ہے. ان دا immense stretches of space beyond the Milky Way. Milky Way امپورٹنٹ ہے. means کہکشائیں. constellation. it is colder still. کہکشاؤں سے دور خلا کی بڑی بڑی وسعتوں میں یہ ٹمپریچر جو ہے کہتے ہیں یہ سب سے زیادہ سرد ہے. away from the fires there is this unimaginable cold of hundreds of degrees of frost. آگ کے گولوں سے دور یعنی کہ ستاروں سے دور اگر فریزنگ پوائنٹ سے سینکڑوں درجے نیچے دیکھا جائے تو ہمیں ان امیجنیبل کولڈ یعنی کہ ناقابل تصور حد تک سردی ملتی ہے. کلوز اپ ٹو دیم دیر از اے ٹمپریچر آف thousands of degrees at which all solids melt, all liquids boil. ان ستاروں کے قریب ٹمپریچر بہت زیادہ یعنی کہ ہزاروں درجے ہوتا ہے جس پر تمام ٹھوس مادہ پگھل جاتا ہے اور جتنی بھی مایا چیزیں یعنی کہ لیکوڈ ہوتی ہے وہ ابلنا شروع کر دیتی ہیں. اس پورے سینٹینس میں ہمیں ستاروں کے ٹمپریچر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ستاروں سے بہت دور سردی بہت زیادہ ہے اور ستاروں کے قریب ٹمپریچر بہت زیادہ ہے کہ تمام سالڈ میلٹ کر جاتا ہے اور تمام لیکوڈ بوائل ہونا شروع ہو جاتا ہے. Now come to the last passage of this chapter.
Life can exist only in a narrow belt. Belt important है. Belt means पट्टी यानी कि strip. Surrounding each of these fires at a certain distance where the temperature is neither too hot nor too cold. कह रहे हैं कि इन आग के गोलों यानी कि सितारों के गिर्द एक फासले पर एक तंग पट्टी है और उस तंग पट्टी पर टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है कि वहाँ पर मौजूद चीज़ जल जाए और ना ही बहुत ज़्यादा सर्द है कि वहाँ पर मौजूद चीज़ जम जाए, यानी कि मॉडरेट टेम्परेचर है. आउटसाइड दीज बेल्ट्स लाइफ वुड बी फ्रोजन, इनसाइड इट वुड बी बर्नट अप. दिस पिक्चर इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल. इस पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है कि एक स्टार है, उसके गिर्द टेम्परेचर बेल्ट है. टेम्परेचर बेल्ट के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है कि अगर लाइफ अपीयर होगी तो जल जाएगी, और टेम्परेचर बेल्ट के बाहर टेम्परेचर बहुत कम है कि लाइफ अपीयर होगी तो जम जाएगी. जैसा कि दिखाया जा रहा है कि टेम्परेचर बेल्ट के ऊपर टेम्परेचर इज़ नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, यानी कि टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, मॉडरेट है. Rough calculation shows that such temperature belts within which life is possible. कहते हैं अगर रफली एक कैलकुलेशन की जाए और ऐसे तमाम टेम्परेचर बेल्ट्स जिन पर ज़िंदगी पॉसिबल है, ऑल एडेड टुगेदर, इन सब को इकट्ठा कर लिया जाए, मेक अप लेस देन 1,000 मिलियन मिलियंथ पार्ट ऑफ द होल ऑफ स्पेस. तो खला में 10 खरबवें हिस्से के हज़ारवें हिस्से से भी कम जगह बनती है, यानी कि ऐसे टेम्परेचर बेल्ट्स खला में बहुत कम हैं. एंड इवन इनसाइड द लाइफ मस्ट बी वेरी रेयर, और इनके अंदर भी ज़िंदगी बहुत रेयर होगी, यानी कि नायाब होगी. फॉर इट इज़ एक्सट्रीमली अनयूजुअल. अनयूजुअल इम्पोर्टेंट है, इट मीन्स अनकॉमन. फॉर सन्स टू थ्रो ऑफ प्लैनेट्स एज अवर सन हैज़ डन. कहते सूरजों के लिए भी ये बहुत गैर मामूली बात है कि प्लैनेट्स फेंकना, जैसे हमारे सूरज ने 2 अरब साल पहले किया था. प्रोबेबली गालबन ओनली 1 स्टार इन 100,000 हैज़ अ प्लैनेट गोइंग राउंड इट. कहते हैं और इन लाखों सितारों में से सिर्फ एक ही सितारा होता है एट राइट डिस्टेंस फॉर लाइफ टू बी पॉसिबल ऑन इट, जिस पर ज़िंदगी पॉसिबल हो. यानी इस सेंटेंस में हमें बता रहे हैं कि स्पेस में लाखों स्टार्स हैं, लेकिन उन स्टार्स में से कोई एक ही स्टार है जो ऐसा प्लैनेट रखता हो जिस पर ज़िंदगी पॉसिबल हो. So now we have completed our first chapter translation with the most important synonyms and question answers. Now it's time to discuss about the notes and about the question answers that are present in our exercise. In my next video, we'll explain the glossary and question answers. So do not forget to subscribe this channel and hit the bell icon for more videos and updates. The most important synonym of page number 2: certainly, likely, stretches, frightening, littleness, scattered, absolute, Milky Way, belt, unusual. And now the most important questions that we have discussed during reading. Why is our universe frightening? Why is there no life in space? What are the essentials of life? What is temperature belt?